एक गिद्ध की 5 कीमती बातें हैं। अगर इन पांचों में से सिर्फ एक भी बात आपने अपने जीवन में अपना ली तो कभी भी गरीबी आपके जीवन के पास नहीं भटकेगी। मित्रों, ये एक समय की बात है जब माता सीता ने भगवान श्री राम से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, हमें गरीबी से मुक्ति की कोई 5 बातें बताइए। तब प्रभु स्वयं भगवान राम कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान की वे 5 बातें बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। तब भगवान राम वे पांचों ज्ञान की बातें बताना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी, इन बातों को संक्षेप में जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी के अंत में मैं तुम्हें वे 5 ज्ञान की बातें बताऊंगा। हे देवी सीता, बहुत पुराने समय की बात है। एक पुराने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक गिद्ध और उसकी पत्नी गिद्धनी बैठे थे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हवा में शांति फैली थी। नीचे जंगल के जीव अपने अपने विश्राम स्थान पर जा रहे थे। तब धीरे से गिद्धनी ने पूछा, पिया जी, मुझे एक बात बताओ। लोग कहते हैं कि दैत्य बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े जीवन के अनुभव में क्या दैत्य से भी बड़ा कोई खतरा होता है? तब गिद्ध ने गर्दन झुकाई, आंखों में गंभीरता लाई और कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। अवंतीगढ़ नामक राज्य में एक राजा का शासन था। ये ऐसा प्रदेश था जहां लोग अपने राजा को ईश्वर का रूप मानते थे, क्योंकि वर्षों से उसने अपनी प्रजा के सुख दुख का सच्चे मन से ध्यान रखा था। परंतु समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन वही राजा ऐसी रहस्यमयी बीमारी में पड़ गया, जिसका कारण कोई नहीं समझ पाया। पहले तो सबको लगा कि कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर से अधिक उसकी आत्मा को तोड़ने लगी। राजमहल में चिंता का धुआं हर दिशा में फैलने लगा। वेद आए, हकीम आए, जड़ी बूटी के विशेषज्ञ आए, पर राजा की हालत जैसे कि तैसे रही। धीरे धीरे महल के लोगों का दवा और इलाज पर से भरोसा उठने लगा। जैसे कोई दीपक आखिरी बार तेजी से चमककर बुझ जाता है, वैसे ही आशा की लौ मंद पड़ने लगी। जब वेदों ने हार मान ली, तब मंत्रियों ने झाड़ फूंक करने वालों का सहारा लिया। दूर दूर से तांत्रिक, साधक और ओझा बुलाए गए। उन्होंने अपने मंत्र जप, यज्ञ किए, तरह तरह के प्रयोग किए, पर बीमारी को दूर करना तो दूर, उसका कारण तक कोई समझ नहीं पाया। इसी बीच एक दिन एक योगी बाबा आए। वे अपने ज्ञान पर तनिक भी घमंड नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने राजा की नाड़ पर हाथ रखा, आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर धीरे से बोले, ये रोग लोभ या क्रोध से नहीं, किसी अदृश्य दोष से उत्पन्न हुआ है। योगी बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उपचार साधारण जड़ी बूटियों से नहीं हो सकता। इसके लिए एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु चाहिए। काल भैरव नामक एक भयानक दैत्य के शरीर का एक बाल। ये सुनते ही सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थित जनों की सांसें मानो थम गई, क्योंकि उस दैत्य की क्रूरता के किस्से तो सबने सुने थे, पर किसी ने उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। कहते हैं उसकी गुफा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर थी और वे मनुष्यों की गंध पाते ही तत्काल आक्रमण कर देता था। राजा की प्राण स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। चारों ओर चिंता और भय का वातावरण व्याप्त था, पर कोई भी उस व्यक्ति की ओर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। राजमहल में घोषणाएं की गई, भारी इनाम के वादे किए गए,
परंतु मौत के डर ने इनाम की लालसा पर विजय पा ली। तभी मेल के एक वृद्ध सेवक ने धीरे से आगे बढ़कर मंत्री के कानों में कहा, महाराज की छत्र छाया में भी पला बढ़ा हूं। यदि प्राण देकर भी उनका जीवन लौट आए तो ये सौदा घाटे का नहीं होगा। मैं वे बाल अवश्य लाकर दूंगा। उसका नाम अब निश्चित रूप से बाली रखा गया था। वे साधारण सेवक नहीं था, सेवा भाव ही उसका धर्म था। कहते हैं जीवन का मूल्य वही समझता है जो किसी और की रक्षा के लिए उसे दांव पर लगाता है। मंत्रियों ने उसे रोकना चाहा, पर उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। जो राजा के लिए मरने को तैयार नहीं, वो उसके राज्य का अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। मित्रों, ये सुनकर मेल में खड़े सभी लोगों की आंखें श्रद्धा से भर गई। राजा की आंखें नम हो उठी। बाली ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और जाने की अनुमति मांगी। कहते हैं संकल्प जितना कठिन हो, मार्ग उतना ही खुलता जाता है। प्रस्थान से पहले बाली से पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि ये दैत्य कैसा है? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, दैत्य चाहे कितना ही भी प्रचंड क्यों ना हो, मनुष्य का साहस यदि धर्म के लिए उठे तो वह पर्वत तक को झुका देता है। मित्रों, उसी क्षण ओझा ने अंतिम निर्देश दिए, जाओ चित्रकूट पर्वत की चोटी पर 7 गुफाएं हैं, उन्हीं में से किसी एक में वे दैत्य रहता है। यदि उसके शरीर का एक बाल भी मिल गया तो राजा का जीवन बच सकता है। बाली ने प्रणाम किया और निकल पड़ा। उसके पीछे ना कोई शंखनाद था, ना कोई शोर। एक साधारण मनुष्य एक साधारण उद्देश्य लेकर चल पड़ा। उस रात जब वो मेल की चौखट पार कर जंगल की ओर बढ़ा तो लोग दूर से उसे जाते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास नहीं था कि वे लौट कर आएगा, परंतु इतिहास ऐसे ही लोगों के साथ और बलिदान पर लिखा जाता है। दोस्तों, जब बाली ने प्राण देकर भी अपने राजा को बचाने का संकल्प लिया तो उसके भीतर कोई भय नहीं था। पहाड़ दूर था, जंगल घना था और रास्ता अनजान, लेकिन उसके इरादे पत्थर की तरह अडिग थे। रात उतरने लगी और खुले आसमान के नीचे सफर जारी रखना उचित नहीं था। तभी उसे एक सराय दिखाई दी, जहां उसने पहली रात रुकने का निश्चय किया। सराय का एक मालिक बड़ा ही उम्रदराज व्यक्ति था। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। जब उसे पता चला कि ये व्यक्ति दैत्य का बाल लेने जा रहा है तो वह पहले तो चौंका, फिर धीमे स्वर में बोला, बेटा, अगर जान जोखिम में डाल ही रहे हो तो एक काम और कर देना, उस दैत्य का एक बाल मेरे लिए भी ले आना। सुना है उससे किस्मत खुलती है। बाली ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और विनम्रता से बोला, जब मैं राजा की जान के लिए उस दैत्य का बाल लेने जा रहा हूं तो आपके लिए एक बाल लाना संभव नहीं होगा। तभी सराय वाले ने हल्की कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर दैत्य से बात हो जाए तो मेरी एक बेटी थी जो कई साल पहले कहीं खो गई। अगर वे अभी भी जीवित हो तो उसका अता पता पूछना। सराय वाले की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे बसों से दबा कोई दर्द अब शब्दों में ढल आया हो। बाली ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी झुकी हुई काया और बुझी आंखों में न जाने कितनी अधूरी प्रार्थनाएं थी। उसने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, दादा, अगर मैं उस दैत्य तक पहुंच सका तो आपकी बेटी की खबर भी लेकर लौटूंगा। ये वचन रहा। वरिद की आंखों में क्षण भर के लिए चमक लौटी, मानो किसी ने बुझती हुई आशा को फिर से हवा दे दी हो। रात वही बीती, पर उस रात की निस्तब्धता में बाली के भीतर कई विचारों का संग्राम चलता रहा। बाहर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और भीतर उसका संकल्प और भी प्रबल हो उठा। सुबह जब पहली किरण आकाश में सुनहरी कर रही थी, बाली ने प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में एक चौड़ी नदी आ गई। उस समय पुल नहीं हुआ करते थे,
इसीलिए पार करने का एकमात्र साधन नाव ही थी। किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव हिल रही थी और उसमें बैठा था एक वृद्ध मल्लाह। साधारण वस्त्र, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में थकान के साथ एक अनकही कहानी। जब बाली नाव पर बैठा तो मल्लाह ने धीरे धीरे चप्पू चलाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने उसकी ओर देखा और पूछा, कहाँ जाओगे भाई? मल्लाह ने पूछा। बाली ने सच्ची बात बताई। उसके शब्द सुनकर मल्लाह भी चौंक पड़ा। कुछ पल के लिए चप्पू हवा में ही रुक गया, फिर हंसते हुए पर भीतर से कांपती आवाज में बोला, अगर मरने ही जा रहे हो तो एक काम मेरे लिए भी कर देना। उस बच्चे का एक बाल मुझे भी ले आना। सुना है उसके बाल से भाग्य पलट जाता है। बाली ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। मल्लाह ने राहत की सांस ली, पर फिर कुछ सोचते हुए बोला, और हाँ, अगर उससे बात करने का मौका मिले तो ये भी पूछना कि मैं इस नाव से कभी उतर क्यों नहीं पाता हूँ। मैं रोज लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाता हूँ, पर खुद किनारे पर जाने का अवसर नहीं मिलता। बाली ने उसकी झुर्रियों से भरे हाथों को थामा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है दादा, मैं तुम्हारे प्रश्न नहीं भूलूंगा। शायद उस बच्चे से ही इस रहस्य का उत्तर मिले। नाव किनारे लगी और बाली ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। मल्लाह उसे दूर तक जाता देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब मिश्रण था, भय और आशा दोनों का। कुछ दूरी चलने के बाद बाली को भूख लगने लगी। वह एक शांत नदी के किनारे बैठ गया, थैली से कुछ रोटियां और फल निकाले और धीरे धीरे खाने लगा। हवा में ठंडक थी, पानी पर सूर्य की किरणें झिलमिला रही थी। तभी दो अमीर और सभ्य दिखने वाले व्यक्ति वहां आए और उसके पास बैठ गए। उनकी पोशाकें चमकदार थी, बोलचाल में शहरियत थी। बातचीत शुरू हुई, पहले सामान्य बातें, फिर धीरे धीरे बाली की यात्रा का विषय आ गया। जब उन्हें पता चला कि वे दस्यु का बाल लेने जा रहा है, तो दोनों के चेहरों पर अचंभा और लोभ का मिश्रण भाव उभर आया। उनमें से एक आगे झुककर बोला, हे भाई, अगर तुम दस्यु के पास जा ही रहे हो तो हमारे लिए भी एक एक बाल ले आना। उनमें से एक ने कहा तो दूसरा बोला, हाँ, सुना है उसके बाल में ऐसी शक्ति होती है कि जिसे मिले उसकी कीमत किस्मत पलट जाती है। बाली ने नम्र स्वर में कहा, उत्तर दिया, 4 बाल तक ले जाने की इजाजत है। उनमें से तुम्हारे हिस्से का भी बाल ले आऊंगा। उसके इस उत्तर में ना तो अहंकार था, ना डर, बस एक डर नीचे की शांति थी। फिर दोनों भाइयों ने थोड़ा सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, और यदि संभव हो तो उसे ये भी पूछना कि हमारे बगीचे में लगा हुआ जो सुंदर फंवारा है वह अचानक सूख क्यों गया है। पहले उसमें से सोने और चांदी जैसा पानी निकलता था, पर अब एक बूंद भी नहीं निकलती। बाली ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी लेकर आऊंगा। उनके चेहरों पर उम्मीद की हल्की रेखा उभर आई, मानो किसी ने वर्षों से जमीन नमी को शब्दों से छू लिया हो। मित्रों, इस प्रकार बाली आगे बढ़ता गया। दिन बीतता गया और शाम ढलते ढलते अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतर आया। रास्ता अब और कठिन होता जा रहा था। सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। तभी दूर कहीं दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखी। वे एक आश्रम था। बाली ने कदम तेज किए और आश्रम के द्वार पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी और विनम्रता से कहा, रात में ठहरने की अनुमति मिल सके तो कृपा होगी। भीतर कुछ साधु बैठे थे, पर वे वातावरण उतना शांत नहीं था जितना किसी आश्रम में होना चाहिए। वहां वैराग्य की बजाय विवाद का स्वर गूंज रहा था। साधुओं के बीच आपसी तकरार चल रही थी। कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, कोई किसी का आदर नहीं कर रहा था। उनमें से एक साधु ने बाली की ओर देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो?
साधु में से एक ने पूछा। जब बाली ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताया तो वे सभी एक पल के लिए स्तंभ रह गए। कुछ देर तक आश्रम में सन्नाटा छाया रहा। फिर एक वृद्ध साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई, पर्वत की 7वीं गुफा ही उस दैत्य की गुफा है, लेकिन वहां जाना मृत्यु को दावत देने जैसा है। अब तक जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया, पर यदि तुम सच में वहां जाने का साहस रखते हो तो हमारी एक प्रार्थना भी सुन लो। बाली ने निश्चल स्वर में उत्तर दिया, यदि मार्गदर्शन मिलेगा तो आपकी सहायता करना मेरा धर्म होगा। तब साधु प्रमुख ने कहा, हमारा ये आश्रम पहले बहुत शांत था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से एक अनदेखा क्लेश हमें सताता रहा है। बिना किसी कारण के हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे मन पर अधिकार कर चुकी हो। यदि तुम दैत्य तक पहुंच जाओ तो उसे ये अवश्य पूछना कि हम इस क्लेश में क्यों फंसे हैं और इसे मुक्ति कब मिलेगी। बाली ने नतमस्तक होकर वचन दिया, मैं आपका प्रश्न नहीं भूलूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर उसे सावधानी पूर्वक आगे का मार्ग बताया। 7 गुफाओं में से सबसे दाहिनी ओर की गुफा में जाना, पर ध्यान रखना केवल दोपहर के समय ही प्रवेश करना, क्योंकि उस समय दैत्य भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। भीतर उसकी पत्नी मिलेगी, वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। मित्रों, उस रात बाली ने वहीं विश्राम किया। साधु ने उसे एक मोमबत्ती और माचिस दी, क्योंकि बताया गया था कि गुफा के भीतर घना अंधकार है, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। सुबह जब आकाश सुनहरी लाली से भर उठा, बाली ने सभी साधुओं को प्रणाम किया और आगे की यात्रा शुरू की। सामने चित्रकूट पर्वत की विशाल चोटी थी और पीछे छूट रहे थे उन लोगों के प्रश्न जिनकी आशाएं अब उसी के साथ जुड़ी थी। सराय वाले की खोई बेटी, मलाह का रेशे, व्यापारियों का सूखा फंवारा और साधुओं का अनदेखा कलेश। एक साधारण सेवक, लेकिन 5 जीवनों की उम्मीदें अपने साथ, वो अब उस व्यक्ति की दुनिया की ओर बढ़ रहा था। यात्रा कठिन थी, पर उसका मन डर था। ना भूख की चिंता, ना भय का एहसास, बस एक विश्वास की जो कार्य धर्म और दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। मित्रों, सूरज अब सिर के ठीक ऊपर था। साधु ने कहा था, यही वे समय है जब दैत्य अपनी गुफा से बाहर शिकार की तलाश में निकलता है। बाली ने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया, फिर पर्वत की ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों को पार करते हुए वे अंततः चित्र पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां सामने 7 गुफाएं थी, एक बगल में दूसरी। उनके मुहाने अंधकार में डूबे थे, मानो भीतर समय ठहर गया हो। बाली को साधुओं की बात याद आई। सबसे दाहिनी ओर की 7वीं गुफा ही दैत्य का निवास है। थोड़ा भय था, पर उसे कहीं अधिक दृढ़ता थी। ठीक दोपहर के समय बाली ने मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे 7वीं गुफा में प्रवेश किया। भीतर घोर अंधेरा था, सीलन भरी हवा में गंध थी और बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरा मार्ग। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया, वातावरण और भी भारी होता गया, मानो दीवारें स्वयं सांस ले रही हो। चलते चलते उसके सामने एक विशाल लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, पुराना पर अब भी मजबूत। बाली ने साहस बटोर कर दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षणों की निस्तब्धता के बाद भीतर से एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? भीतर से स्वर आया, धीमा पर कांपता हुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक सुंदर किंतु थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे की रेखाओं में सौंदर्य के साथ साथ गहरी थकान और भय का मिश्रण था। उसकी आंखों में जैसे वर्षों की कैद और निराशा की परछाई बसी हो।
बाली ने शांत स्वर में सिर झुकाकर कहा, मैं अपने राजा के जीवन को बचाने के लिए इस गुफा तक आया हूँ। मुझे आपके पति के शरीर का केवल एक बाल चाहिए। स्त्री ने विस्मय से उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम मौत के मुंह में आ चुके हो? मेरा पति काल भैरव ऐसा दैत्य है जो मनुष्य की गंध पाते ही खून पीने दौड़ पड़ता है। तब बाली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि प्राण देकर भी मैं अपना धर्म निभा पाऊं तो मृत्यु से मुझे भय नहीं है। इस तरह की आंखों में दया उतर आई। उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है। स्त्री ने धीमे स्वर में कहा, मैं बरसों से इस नरक में बंद हूँ। यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। उसने तुरंत बाली को भीतर बुलाया और कहा, मेरे पति अभी बाहर है, वे सांस डलने के समय लौटेंगे, तब तक तुम यहीं छिप जाओ। उसने कमरे के कोने में रखी हुई पुरानी चारपाई की ओर इशारा किया और कहा, तुम इसके नीचे छिप जाओ। यदि उसने तुम्हें सूंघ लिया तो एक पल में तुम्हारा अंत हो जाएगा। बाली ने धीरे से पूछा, क्या तुम उस सराय वाले की खोई हुई बेटी को जानती हो? ये सुनते ही स्त्री सिर उठी, उसकी आंखें फैल गई और आवाज कांप गई, अरे मैं ही हूँ वो अभागिनी। मुझे वर्षों पहले जबरन यहाँ लाया गया था, तब से इस अंधकार में कैद हूँ। अगर तुम सचमुच मेरी मुक्ति चाहते हो तो हम दोनों साथ साथ यहाँ से भागेंगे। ये सुनकर बाली कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। उसे विश्वास हो चला था कि ईश्वर हर नेक कार्य में मार्ग स्वयं बनाते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता और कृतज्ञता दोनों उतर आए। मित्रों, कुछ देर बाद उस स्त्री ने खाना पकाना शुरू किया। उसने धीमे स्वर में कहा, जब वो भूखा होता है तब और भी खतरनाक हो जाता है, इसीलिए पहले उसका पेट भरना जरूरी है। बाली चारपाई के नीचे छिप गया और अपने कांपते हाथों से भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। जैसे ही सूर्य पहाड़ के पीछे ढला, बाहर से एक भयंकर गर्जना उठी, मानो कोई तूफान धरती से टकरा गया हो। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला, हवा तेजी से भीतर घुसी और भारी कदमों की गूंज गुफा में फैल गई। वो दैत्य लौट आया था। उसका शरीर विशाल था, त्वचा पर काले हल्के चमक रहे थे और उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी थी। उसके बाल हवा में झूमते हुए किसी दानव ज्वाला का रूप ले रहे थे। भीतर आते ही वे चिल्लाया, यहाँ मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। व्यक्ति की लाल आंखें भड़क उठी और उसकी नथुने फैल गई। उसने चारों ओर सूंघते हुए कहा, लगता है कोई मनुष्य यहाँ छिपा है। मैं अभी उसे ढूंढ निकालूंगा और नोच कर खा जाऊंगा। उसकी भारी सांसों की गूंज से गुफा की दीवारें कांप उठी। वह एक एक कदम बढ़ रहा था। उसकी परछाई दीवारों पर किसी विकराल पशु की तरह फैल रही थी। तभी उसकी पत्नी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, तुम हर बार यही करते हो, कहीं कुछ नहीं होता, पहले खाना खाओ और बाद में देख लेना। वो कुछ गरजना, फिर धीरे धीरे थम गया। जोरों से भोजन निकला लेकिन सूंघना बंद नहीं किया। बाली चारपाई के नीचे अपनी सांस रोक खड़ा था। थोड़ी देर बाद दैत्य सुस्ती में बिस्तर पर लेट जाता है। फिर उसे सोने में समय नहीं लगा। फिर उसकी पत्नी ने धीरे धीरे फुसफुसाया, अब ध्यान से सुनो, मैं सपने का बहाना करके एक एक करके उसके बाल निकालूंगी। जैसे ही वो बाल टूटेगा मैं नीचे तुम्हारी ओर बढ़ा दूंगी। मित्रों, बाली ने अपने सारे प्रश्न उसके सामने रख दिए थे। उसने उसके सर के धीरे से एक बाल उखाड़ा। एकदम से दैत्य चिल्लाया, तुमने मेरे बाल को क्यों तोड़ा? पत्नी ने तुरंत कहा, मैं सपना देख रही थी, एक डरावना सपना। मैंने देखा कि पहाड़ के नीचे एक आश्रम में साधु लोग आपस में लड़ रहे हैं, पर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। तब दैत्य ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वहां एक नकली साधु उनके बीच में छुपा है।
दैत्य गुराया, जब वे सब एक साथ कोई धर्म कार्य शुरू करेंगे तो वे झूठा स्वयं अलग पड़ जाएगा और पकड़ा जाएगा। इतना कहकर वो फिर गहरी नींद में चला गया। उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली और धीरे से वो बाली की ओर बढ़ा दिया। बाली ने सावधानी से हाथ बढ़ाया और वे बाल अपने पास सुरक्षित रख लिया। दोस्तों, कुछ देर बाद उसने दूसरा बाल उखाड़ा, फिर दैत्य से झटके से उठा। आंखें आधी खुली हुई, स्वर भारी और क्रोधित। अब क्या देखा तूने? पत्नी ने कांपते हुए भी संक्षिप्त स्वर में कहा, मैंने एक सपना देखा। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने देखा कि दो अमीर भाई के बीच बगीचे में लगा एक फुहारा सूख चुका है। पहले उसमें से सोने चांदी जैसा जल बहता था, पर अब एक बूंद भी नहीं निकलती। ऐसा क्यों हुआ है? तब दैत्य ने करवट बदलते हुए भारी आवाज में कहा, उस फुहारे की नली में एक बड़ा सा सांप कुंडली मार कर बैठा है। अगर उसे सावधानी से हटाया जाए तो पानी फिर से निकलने लगेगा। दैत्य की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ी और वो फिर नींद में चला गया। उसकी पत्नी ने तीसरा बाल उखाड़ा। इस बार दैत्य एकदम से चिल्ला उठा, अरे अब क्या बात है? मैंने एक और सपना देखा है। पत्नी ने कहा, मैंने देखा है कि एक मछुआरा नदी में नाव चलाता है, सबको पार कराता है, पर खुद कभी किनारे नहीं उतर पाता। उसका क्या कारण है? तब दैत्य ने धीमी भारी आवाज में कहा, वो मछुआरा, दैत्य ने कहा, मूर्ख है। हर बार यात्रियों को पहले उतरने देता है और खुद नाव पर ही बैठा रह जाता है। वही उसकी भूल है। यदि वे पहले किराया ले ले, फिर यात्री को नाव में छोड़कर स्वयं उतर जाए तो नाव का जादू टूट जाएगा और वे अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद दैत्य की सांसें भारी होने लगी। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे चौथा बाल भी उखाड़ लिया। दैत्य ने करवट ली, भुहें तनी और वे झुंझला कर बोला, अब क्या सपना देखा है? पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, किसी सराय वाले की बेटी की याद मुझे रुला गई। दैत्य ने बुदबुदाते हुए कहा, वही जिसे मैं यहाँ ले आया हूँ, और अगर भाग गई तो जहाँ पकड़ूंगा उसे वहीं खा जाऊंगा। कहते कहते उसका शरीर भारी पड़ा और वे खराटे लेने लगा। मित्रों, अब चारों बाली के पास थे। चारों प्रश्न के उत्तर उसके मन में सुरक्षित थे और सुबह होते ही मुक्ति का मार्ग खुलने वाला था। इधर रात जैसे जैसे बीती, गुफा के भीतर अंधेरा होता था, पर अब डर नहीं था। बाली के पास चारों बाल थे और दैत्य की पत्नी उसके साथ भागने के लिए तैयार थी। सुबह होते ही जब काल भैरव शिकार पर निकल गया तो पत्नी ने चारपाई हटाई और धीरे से कहा, अब समय है यहाँ से निकलने का। अगर आज हम ना भागे तो शायद फिर मौका ना मिलेगा। पत्नी ने यह कहते हुए बाली का हाथ थाम लिया। मित्रों, अब दोनों बिना आवाज किए गुफा से बाहर निकले। अंधकार पीछे छूट चुका था और सामने पहाड़ की ढलान थी। बाली ने पहली बार खुलकर सांस ली। एक ओर अपने वचन को निभाने की खुशी थी और दूसरी ओर एक असहाय स्त्री को आजाद दिलाने का संतोष। वे धीरे धीरे उतरते हुए नीचे पहुंचा और बिना समय गंवाए सबसे पहले उस आश्रम की ओर बढ़े जहां साधु आपस में झगड़ते थे। जैसे ही उन्होंने बाली को सकुशल लौटते देखा, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। इतने दिनों बाद भी वे जीवित था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आचार्य हरदेव आगे बढ़े। उनकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा दोनों थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम दैत्य तक पहुंच गए हो? क्या तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं? बाली ने चारों बालों में से एक बाल उन्हें देते हुए दैत्य की बात बताई। हे मुनियों, आपके आश्रम में जो झगड़े हो रहे हैं उनका कारण कोई सामान्य नहीं है। बाली ने शांत किंतु डर स्वर में कहा, एक नकली साधु आप सबके बीच में छुपा है। आप सब मिलकर किसी अच्छे काम की शुरुआत करें, जैसे गौशाला बनाना, अन्न क्षेत्र तैयार करना या पौधारोपण करना। जो साधु उस कार्य में शामिल नहीं होगा
या बार बार उसे टालने का प्रयास करेगा, समझ लेना वही असली दोषी है। उसे आश्रम से बाहर कर देना। मित्रों, साधु ने सिर झुकाकर बाली की बात स्वीकार की। वर्षों बाद उसके चेहरों पर एक नई ऊर्जा दिखाई दी। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ बैठकर योजना बनानी शुरू की। बाली ने सभी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मित्रों, अब बाली उन दोनों अमीर भाइयों के घर पहुंचा जिनका फंवारा बंद हो गया था। दोनों भाई दरवाजे पर खड़े थे और बेचैनी से उसकी राह देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाली को आते देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौटी। उनमें से एक ने उत्सुकता से पूछा, क्या दच्चे से हमारा प्रश्न पूछा? बाली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर चारों बालों में से दूसरा बाल उन्हें सौंपते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा प्रश्न पूछा। दच्चे ने कहा कि तुम्हारे बगीचे के फंवारे की नली के रास्ते में एक बड़ा सांप बैठा है। अगर जमीन को धीरे धीरे खोदकर सावधानी से उसके मुख तक पहुंचाया जाए और बिना उसे मारे हटाया जाए, तो फंवारा फिर से सुनहरा और निर्मल जल फेंकने लगेगा। मित्रों, ये सुनकर दोनों भाई धन्य हो उठे। उनके चेहरों पर प्रसन्नता और कृतज्ञता झलकने लगी। उन्होंने तुरंत काम शुरू करवाया और बाली को सम्मानपूर्वक विदा किया। मित्रों, अब बाली उस नदी के किनारे पहुंचा जहां केशव मला नाव लेकर बैठा था। उसे दूर से देखते ही मला की आंखें चमक उठी और वे खुश होकर चिल्लाया, अरे तुम लौट आए। मला खुशी से उछल पड़ा, क्या तुमने मेरी बात पूछी? दक्षिण ने तुम्हें क्या बताया? बाली ने मुस्कुराते हुए तीसरा बाल उसे दिया और कहा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारी ही आदत है। बाली ने शांत स्वर में कहा, तुम यात्रियों को पहले नाव से उतरने देते हो और खुद नाव में ही बैठे रहते हो। अब ऐसा करो, जब अगला यात्री नाव पर हो तो पहले किराया ले लो और उसे नाव में छोड़कर स्वयं किनारे पर कूद जाओ। उसी क्षण नाव का जादू टूट जाएगा और तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, मला की आंखों में जैसे नई रोशनी आ गई थी। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, तुमने जन्म जन्म का बंधन काट दिया। मला की आवाज भावनाओं से भीग उठी। बाली ने विनम्रता से उसका आभार स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। अब वे सराय वाले गंगाराम के पास पहुंचा, जिसके मन में दो उम्मीद थी, पहली खोई हुई बेटी की खबर और दच्चे का एक बाल। जैसे ही उसने बाली को आते देखा, उसकी आंखें भर आई। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा और बोला, बेटा तू सचमुच लौट आया। बाली ने मुस्कुराते हुए तीसरा बाल उसकी हथेली में पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जीवित है और तुम्हारे सामने खड़ी है। मित्रों, ये सुनते ही गंगाराम स्तंभ रह गया। उसी क्षण दच्चे की पत्नी, जो अब पुनः सुजाता थी, धीरे धीरे बाली के पीछे से बाहर आई। पिता और बेटी की नजरें मिली। एक पल को समय जैसे ठहर गया। गंगाराम की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। बरसों से रोकी हुई खुशियां नदी की धार की तरह बह निकली। सराय में काम करने वाले लोग भी ये दृश्य देखकर अभिभूत हो उठे। किसी की आंखें नम थी, किसी के होठों पर ईश्वर का नाम। गंगाराम ने भावुक होकर कांपती आवाज में कहा, बेटा तूने तो एक नहीं, दो जन्मों का ऋण उतार दिया है। गंगाराम की आंखें आंसू से भरी थी, आवाज कृतज्ञता से कांप रही थी। बाली ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, अभी मेरा सबसे बड़ा धर्म बाकी है, अपने राजा को जीवन लौटाना। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सुजाता ने नम्रता से कहा, पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करो, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सुजाता की आवाज में श्रद्धा और विश्वास दोनों थे। मित्रों, ये सुनकर बाली ने आगे की यात्रा शुरू की। अब उसके पास 4 बाल थे, 4 जनों का समाधान था और एक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने राजा को जीवन लौटाना। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था। उसने देख लिया था कि दैत्य से भी अधिक खतरनाक होता है मनुष्य का संदेह और उसकी कमजोरी। उसने ये भी समझ लिया था कि समस्याएं भले ही पहाड़ जैसी क्यों ना लगे, लेकिन जब सही उपाय मिल जाए
तो वही पहाड़ रास्ता बन जाता है। राज्य की ओर उसके हर कदम में दृढ़ विश्वास था और मन में एक ही अरमान, जिस राजा को सबने खोया मान लिया था, उसे फिर से जीवित देखूंगा। बाली अब अपने अंतिम कर्तव्य की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में उत्सुकता उत्साह की आग प्रज्वलित थी। रास्ते पर लोग उसे देखकर दंग रह जाते। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दक्के की गुफा तक जाने वाला कोई जीवित लौट सकता है। पर बाली ने केवल लौटा था, बल्कि 4 बाल सुरक्षित उसके पास थे, जीवन, आशा और विश्वास के प्रतीक बनकर। जैसे ही वह राजधानी अवंतीगढ़ पहुंचा, खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सेवक लौट आया है, वे बाल ले आया है। मेल के फाटक पर पहरेदार ने श्रद्धा से उसका स्वागत किया और तुरंत उसे राजा के कक्ष तक ले जाया गया। राजा की हालत अब भी गंभीर थी। वेद, सामेश्वर, ओझा और सभी मंत्री उसके पास मौन खड़े थे। उनकी आंखों में आखिरी चिंगारी अब भी टिमटिमा रही थी। ओझा ने तुरंत बाली से बाल लिया और वेद सामेश्वर के साथ मिलकर एक दुर्लभ औषधि तैयार की। दक्की के बाल को एक पवित्र जड़ी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाया गया। पूरे राजमहल में एक भय मिश्रित शांति छाई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, केवल प्रार्थनाएं गूंज भीतर भीतर बह रही थी, जैसे कि दवा राजा को पिलाई गई। पहले कुछ क्षण तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सबकी निगाह उसके चेहरे पर टिक गई। फिर धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो, राजा ने एक गहरी सांस ली। उनका सीना उठने लगा, नाड़ियों में जय घोष गूंज उठा। भीड़ बाली के चरण छूने को उमड़ पड़ी, पर बाली की आंखें केवल राजा पर टिकी थी। जब राजा ने इनाम सौंपा तो बाली ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, एक सराय वाले ने अपनी बेटी को खोजने की प्रार्थना की थी। दक्के की गुफा से वही लड़की मुझे जीवित मिली। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे विवाह कर लूं। राजा मुस्कुराए और कहने लगे, जिसने हमारा जीवन लौटाया, उसकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। राजा ने भावपूर्ण स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत बाली का पुरस्कार दोगुना कर दिया और स्वयं विवाह की तिथि निश्चित की। सराय वाले गंगाराम को जब ये संदेश मिला तो उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये खुशी के आंसू थे, उस पिता के जिसने अपनी खोई हुई संतान को दोबारा पाया था। उसकी बेटी सुजाता ने भी आंसू से भीगे चेहरे के साथ कहा, मैंने जिन हाथों से मौत को हराया है, उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। सुजाता ने आंसू से भरी आंखों से कहा। दोस्तों, उधर जब दक्की काल भैरव गुफा में लौटा और देखा कि उसकी पत्नी गायब है, तो उसका पागलपन और क्रोध आसमान छूने लगा। उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठा, चट्टानें धरा गई। उसकी आंख में आग थी और सांसें तूफान बन चुकी थी। वे घुराता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा। हर कदम के साथ जमीन कांपती जा रही थी। उसके पैरों के नीचे जो भी आया चूर चूर हो गया। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसे नाव में केशव केशव मला दिखाई दिया। दक्की की लाल आंखें चमकी और वो दहाड़ा, अरे भाई, मुझे इस पार से उस पार ले चलो। दक्की काल भैरव की गरजती आवाज नदी किनारे गूंज उठी। मला केशव ने उसकी ओर देखा। उसके मन में शरण भर को भेद तो आया, फिर उसे बाली की सिखाई हुई बात याद आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, पहले किराया दो। दैत्य ने क्रोध में दहाड़ा, अरे नीच मनुष्य, मुझसे किराया मांगता है, और गुस्से में सोने का सिक्का नदी में फेंकता हुआ नाव में चढ़ गया। नाव धीरे धीरे पानी में उतरी और बहने लगी। जैसे ही किनारा पास आया, केशव ने गहरी सांस ली और उसी क्षण बाली को बताई बात याद करते हुए नाव से छलांग लगा दी। वो भूमि पर उतर गया और वहीं ठहर कर पीछे मुड़ा। दक्की अभी नाव में ही बैठा था। नाव किनारे नहीं रुकी, बल्कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। नाव मथन की तरह घूमने लगी और धीरे धीरे नदी के बीच बने एक गहरे भंवर की ओर बढ़ने लगी। काल भैरव चिल्लाया, मुझे बाहर ले चलो।
मुझे किनारे उतारो। उसकी आवाज पूरे तट पर गूंज उठी, पर अब देर हो चुकी थी। नाव उसी जादू में फंस गई थी जिसे उसने ने स्वयं कभी रचा था। पहले उसके पैर नदी के तल में धंसने लगे, लहरों ने उसे खींच लिया और कुछ ही क्षणों में उसकी गर्जना जल में समा गई। लोगों ने कहा, जिसने जन्मों तक दूसरों को खाया, आज भाग्य ने उसे ही निगल लिया। उधर राज्य में आनंद और उजाला लौट आया। सुजाता का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और स्वयं राजा ने कन्यादान किया। अवंतीगढ़ फिर से हर्ष से भर उठा। साधुओं ने आपसी झगड़ा छोड़कर धर्म कार्य शुरू किए। किसी ने गौशाला बनवाई, किसी ने अन्न क्षेत्र और किसी ने पौधारोपण। रईस भाइयों के बगीचे में फिर से फवारा सोने और चांदी सा जल फेंकने लगा। मला केशव भी उस नाव से मुक्त हो गया था और उसने नया जीवन शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सेवक ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस, निष्ठा और बुद्धि यदि एक साथ हो तो दैत्य भी झुकते हैं और भाग्य भी बदल जाता है। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे देवी, अब वो गिद्ध ज्ञान की बातें बताता हुआ कहता है, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर देने जा रहा हूँ। गिद्ध ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। इसीलिए ज्ञान देकर सुनो। तुमने पूछा था कि राक्षस से ज्यादा खतरनाक क्या होता है, तो सुनो। दैत्य तो शरीर खाता है, लेकिन इससे भी बड़ा राक्षस है मनुष्य का संदेह और कमजोरी। ये भीतर से खा जाते हैं, सपनों को मारते हैं, सास को कुचल देते हैं और इंसान को उसकी ही सोच में बांध देते हैं। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? गिद्ध ने कहा, सुनो। पहला होता है संदेह। संदेह इंसान को आधी मौत दे देता है। जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, वो सही रास्ते पर चलकर भी ठोकरें खा जाता है। जिसे खुद पर यकीन नहीं, उसे कोई दैत्य नहीं खाता, उसका डर ही उसे खा जाता है। दूसरी चीज है कमजोरी। ये इंसान की शक्ति को बांध देती है, अंदर की हिम्मत सो जाती है और वे दूसरों की दया का मोहताज बन जाता है। आदमी कमजोर शरीर से नहीं, सोच से होता है। गिद्धनी कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन गिद्ध ने आगे कहना शुरू किया, सुनो, दुनिया में 5 बातें ऐसी हैं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति कभी दुखी या गरीब नहीं होता, चाहे वे जंगल का जीव हो या मनुष्य। पहली बात, साथ को मत छोड़ो। डर से भागने वाला हमेशा हारता है, लेकिन साहस वाला इंसान पहाड़ तक तोड़ देता है। दूसरी बात, सच्चा कर्म करते रहे और जो बिना स्वार्थ के सच्चा काम करता है उसका भाग्य कभी सूखता नहीं। कर्म ही तो किस्मत लिखते हैं, ना कि रोना या शिकायत करना। तीसरी बात, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर कार्य को फैलने में समय चाहिए। बिना धैर्य के कोई प्रयास सफल नहीं होता। चौथी बात है संगति। सोच समझकर करो। बुरे लोगों के बीच रहकर अच्छा इंसान भी धीरे धीरे से अंदर से मर जाता है। अच्छा साथ जीवन को ऊपर उठाता है, ये प्रकृति का नियम है। पांचवी बात, आभार और विनम्रता कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है, ईश्वर उसका खजाना खाली नहीं रहने देता। घमंड अमीरी छीन लेता है, पर विनम्रता गरीब को भी सोना बना देती है। मित्रों, ये सुनकर गिद्धनी ने गहरी सांस ली और नम्र स्वर में कहा, हाँ पिया जी, सचमुच मनुष्य का संदेह और उसकी कमजोरी ही सबसे बड़ा दैत्य है। गिद्धनी ने गहरी सांस लेकर कहा, जो अपने मन के दैत्य पर विजय पा लेता है, उसका कोई बाहरी राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने एक गहन कथा के माध्यम से गिद्ध के वचनों द्वारा माता सीता को ज्ञान की 5 अमूल्य बातें समझाई। साहस, सच्चा कर्म, धैर्य, सत्संग और विनम्रता।
यही वे सूत्र है जो जीवन को धर्म, शक्ति और सफलता से भर देते हैं। मित्रों, इस तरह ये प्रेरणादायक कथा यही पूर्ण होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का इस कहानी को यहाँ तक देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।